सुनील मुक्तिराज जी, 11 नवंबर को आपने जनशक्ति मंच के तत्वाधान में आपने जो एक जनसभा की जींद में, तो उस जनसभा के बारे में बताइए, किस प्रकार की वो जनसभा रही जी सुनील जी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का त्यौहार बहुत सी हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। दूसरा, जो 11 नवंबर को हमने एक कार्यक्रम किया था, वो एक अपना ऑफिस तैयार किया है, एक कार्यालय तैयार किया है जनशक्ति मंच के नाम से। उसके मुहूर्त का प्रोग्राम था और उसमें हमारे जो खास मेहमान थे, प्रदीप गिल जी भी पहुंचे थे। जो किसान मोर्चा से शमशेर ढांडा जी आए थे और शमशेर क्रांतिकारी जी आए थे, प्रोफेसर दलबीर रेड्डू जी आए थे और आम आदमी पार्टी से जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पे वजीर ढांडा जी, वजीर ढांडा जी हैं, वो भी अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। और एक किसान और मजदूर का संयुक्त रूप से, और कर्मचारियों का, चाहे उसमें एक्स कर्मचारी हैं चाहे वो प्रेजेंट के कर्मचारी हैं, उन सब का एक संयुक्त रूप से कह सकते हैं ये कार्यक्रम था और सभी अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में आश्वासन देना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी भी कर्मचारी को या किसान को या मजदूर को जनशक्ति मंच की आवश्यकता हो, एक कॉल के ऊपर हम तन मन धन से तैयार खड़े मिलेंगे। भविष्य की रणनीति क्या रहेगी सुनील जी, जनशक्ति मंच की किस प्रकार के भविष्य की क्या आपकी आगामी रणनीति है जिसके तहत आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? जो भविष्य की रणनीति का तो ये है कि भाई हमने 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी है और किसान मजदूर और कर्मचारियों के हित के लिए हम जो भी हमारे से बन पड़ेगा वो करेंगे और हम सब से, कि चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी हैं, उन सब के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और अगर हमारा जो जो जनता है, जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनता की सेवा के लिए फिर आगे 2024 में हम लड़ाई लड़ेंगे। किस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे आप? खुल के ही कहें तो भी 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हमारी जनशक्ति मंच की तरफ से की जा रही हैं और इस जो ये लड़ाई की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ है अपने हकों की लड़ाई लड़ी जा रही है और इसके अलावा हमारे मन में कोई बात नहीं है। हमने जो समाज के अंदर प्रताड़ना देखी है, चाहे वो कर्मचारी की हो, चाहे वो किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, उन सभी को जो प्रताड़ित देखा तो हमारे से भी नहीं रह गया और हमने भी एक आवाज़ उठाने का काम किया है। और इसी जनशक्ति मंच के माध्यम से हम 2024 के अंदर आने वाले इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और परिणाम जो होंगे वो आपके सामने होंगे।